चारों अश्वों के बल के समक्ष स्वयं विष्णु अवतार कान्हा और शेषनाग अवतार बलराम को करना पड़ेगा कठिनाइयों का सामना। किसका इतना दुस्साहस जो अश्वलोक में प्रवेश कर सके? तुम मुझे वहाँ खोज रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे क्रोध से कैसे बचता है। राधा पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग। इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा? तीनों लोकों की वैभाता को संतुलित। वरादेव, अब क्यों मेरी मैया का जीवन समाप्त करना चाहते हैं? राधा को माता लक्ष्मी से ज्ञात होता है कि कान्हा बनेंगे उनकी माता के संसार से प्रस्थान का कारण, और इस कठिन समय में राधा लेती हैं कर्म फलदाता शनिदेव की सहायता। हमारी मैया की रक्षा कीजिए। शनिदेव के रहते तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होगा राधा। परम अवतार श्री कृष्ण नियति द्वारा निर्धारित माता कीर्ति के धरती लोक से प्रस्थान के लिए धारण करते हैं कश्यप अवतार, और राधा पहुंचती हैं कर्म फलदाता शनिदेव के मंदिर और लगाती हैं अपनी माता कीर्ति के प्राणों की रक्षा की गुहार। मैं जानता हूँ तुम्हारी माता निर्दोष है, और हमारे रहते किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं दे सकता, फिर चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो, या फिर स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। कलावती द्वारा परम अवतार श्री कृष्ण की सच्चाई ज्ञात होने के पश्चात कीर्ति स्वयं लेती हैं अपनी मुक्ति का निर्णय और निकल पड़ती है नीलांचल पर्वत की ओर। वहीं दूसरी ओर कान्हा की लीलाओं का आभास लगा चुके शनिदेव कराते हैं राधा को अवगत उनकी माता के निर्णय से। तुम्हारी मैया देवी कीर्ति को इस संसार के शाश्वत सत्य का ज्ञान हो गया, इसीलिए वो प्रभु श्री कृष्ण के शरण में जा पहुंची है। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस किसी ने भी मेरी मैया के प्राण हरे हैं, मेरा अनुरोध है कि उनके प्राण वापस कर दे, अन्यथा इस संसार में महाविनाश होगा। कान्हा को अपनी माता के प्रस्थान का कारण समझ क्रोधित राधा लेती हैं भद्रकाली का महारूप। वहीं दूसरी ओर संसार को उनके आक्रोश से बचाने हेतु कान्हा लेते हैं चतुर्भुज अवतार। एक जगह जहां कान्हा से युद्ध की तैयारी कर रहा कंस स्वयं को लावा में तपा बनता है वज्र पुरुष। हे प्रभु, मैं परशुराम श्री नारायण के आदेशानुसार ये सुदर्शन चक्र आपको प्रदान करने आया हूँ प्रभु। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र धारण कर कान्हा बनेंगे कान्हा से परम अवतार श्री कृष्ण। चल शीघ्रता कर, इससे पहले कोई आ जाए हम यहाँ से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। चल लल्ला। क्या हुआ लल्ला, रुक क्यों गया? मैया, हम वृंदावन छोड़कर जाएंगे कहाँ? वहाँ लल्ला, जहाँ संसार में कोई ये ना कह सके कि मेरा लल्ला यशोदा का लल्ला नहीं, जहाँ संसार में कोई तुझे मुझसे अलग करने की चेष्टा ना करे, जहाँ कंस और अक्रूर जैसे लोगों की दृष्टि ना पड़े, जहाँ कोई तुझसे मुझे अलग करने का षड्यंत्र ना करे, जहाँ कोई ये ना कहे कि तू मेरा लल्ला नहीं और मैं तेरी मैया नहीं। मैया, किसी के कह देने पर से यह सिद्ध तो नहीं हो जाता है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ? तुम मुझे लेकर चली जाओगी ना मैया, तो संसार को तुम्हारी ममता पे संदेह हो जाएगा। तब सब मेरी मैया की ममता को दोष देंगे, मुझ पर आरोप लगाएंगे। हमें संसार के आरोप का खंडन करना है मैया। मुझे सिद्ध करना है कि मैं तुम्हारा लल्ला हूँ। मुझे इसका अवसर तो दो मैया। ये तू क्या कह रहा है? सूर्य को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि वो सूर्य है। इसी प्रकार तुझे ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तू मेरा लल्ला है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरे हृदय का अंश है। मैं बहुत भयभीत हूँ लल्ला कि कहीं कोई। डरो मत मैया, तुम्हारा लल्ला है तुम्हारे साथ, मैं सबसे लड़ लूंगा। तुम्हारी ममता ने मुझे डरना नहीं, अभी तो लड़ना सिखाया है। और संसार में माँ की ममता किसी से हार नहीं सकती। मैया, चलो मेरे साथ।
मुझे सबसे पूछना है कि मैं यशोदा मैया का लल्ला क्यों नहीं हूँ, और मुझे उन सब के निरर्थक प्रश्नों का उत्तर भी देना है मैया। इसलिए चलो मैया, आज केवल एक माता पे नहीं, अभी तो एक पुत्र पे भी संसार ने प्रश्न खड़ा किया है। बिना उत्तर दिए जाना संशय को और पक्का बनाएगा। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो समय निकट आने वाला है जब हमारा लल्ला हमारी आंखों के सामने होगा। हमारा पुत्र अवश्य आएगा देवकी। मथुरा में बंदी बने देवकी वसुदेव को न्याय दिलाने हेतु माता देवकी और बाबा वासुदेव ने मुझे अपनी संतान कहा है, मुझ पर भरोसा किया है कि मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? मैं तुझे देवकी और वासुदेव के पास जाने से नहीं रोक रही, मैं तो तुझे कंस के पास जाने से रोक रही। वो तो यही मानता है ना कि तू देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। भाभी जी, भाभी जी। देखिए बलबूती जी, आप फिर से आ गए। हाँ जाइए, यहाँ से जाइए। मैं जान चुका हूँ कि आपने इस चांद को बादलों में क्यों छुपा रखा है भाभी जी। क्या बोले? अबिन भाभी जी, अभी अम्मा जी आई थी, उन्होंने बताया कि आप हमसे क्यों पर्दा कर रही हैं। बात दरअसल ये है कि पंडित रामफल का चश्मा खराब था, इसलिए उन्होंने पंचांग उल्टी पढ़ ली थी। तो अब आप हटा दीजिए अपने चेहरे के सामने से ये दीवार। आज से जे घर में हम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना होगो, कोई बहस ना होगो। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल सही कह रही है। आज के बाद चाहे तुम कितना ताना दो, कितना सुनाओ, कितनी बहस कर लो, कितना खड़ूस बना दी, नहीं, चाहे अम्मा हम तुमसे कितनी लड़ाई करें, चाहे हमारी कितनी भी गलती हो, हम आपस में नहीं झगड़े हैं अम्मा। आज बिटिया ने पहली बार खाना बनाया है, नेक भी देना होगा पंडित जी। कैसा बना है? छोटे चाचा, लखन चाचा? इस खेल में खलनायिका बनेगी चित्रा, नीलांबरी नहीं। मुझे तो बस उसकी मदद करनी है माधव को पाने में, और आज रात को उसका काम हो जाएगा। फिर देखना, हम हो जाएंगे आबाद और वो गवार हो जाएगी बर्बाद। अब मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो समय निकट आने वाला है जब हमारा लल्ला हमारी आंखों के सामने होगा। हमारा पुत्र अवश्य आएगा देवकी। मथुरा में बंदी बने देवकी वसुदेव को न्याय दिलाने हेतु माता देवकी और बाबा वासुदेव ने मुझे अपनी संतान कहा है, मुझ पर भरोसा किया है कि मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? मैं तुझे देवकी और वासुदेव के पास जाने से नहीं रोक रही, मैं तो तुझे कंस के पास जाने से रोक रही। वो तो यही मानता है ना कि तू देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। आज से जे घर में हम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना होगो, कोई बहस ना होगो। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल सही कह रही है। आज के बाद चाहे तुम कितना ताना दो, कितना सुनाओ, कितनी बहस कर लो, कितना खड़ूस बना दी, नहीं, चाहे अम्मा हम तुमसे कितनी लड़ाई करें, चाहे हमारी कितनी भी गलती हो, हम आपस में नहीं झगड़े हैं अम्मा। उठो हीरा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मेरा इतना बड़ा प्लान तुमने चौपट कर दिया, तो अब तुम बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे कि मैं कहूंगा। इस बार कोई गड़बड़ करने की सोचना भी नहीं। इस घर के सारे लोगों की जान का फैसला अब तुम करोगे। तुम्हारे पास में और कोई रास्ता भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आज बिटिया ने पहली बार खाना बनाया है, नेक भी देना होगा पंडित जी। कैसा बना है? छोटे चाचा, लखन चाचा? उठो हीरा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मेरा इतना बड़ा प्लान तुमने चौपट कर दिया, तो अब तुम बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे कि मैं कहूंगा।
इस बार कोई गड़बड़ करने की सोचना भी नहीं। इस घर के सारे लोगों की जान का फैसला अब तुम करोगी। तुम्हारे पास में और कोई रास्ता भी नहीं है। डॉक्टर साहब,